मेरे कथा श्रोताओं, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। नगर विचरण करने के पश्चात दोनों भाई वापस विश्वामित्र जी के पास चले गए। रात्रि होते देख दोनों भाइयों ने संध्या वंदना की। भोजन करने के पश्चात विश्वामित्र जी विश्राम करने चले गए। तब प्रभु श्री रामचंद्र अपने गुरुदेव के पांव दबाने लगे। फिर मुनि जी ने बारंबार आज्ञा दी, तब जाकर श्री रामचंद्र जी ने शयन किया। फिर लक्ष्मण जी प्रेम सहित अपने अग्रज के पांव दबाने लगे। फिर प्रभु ने बारंबार कहा, हे तात जाकर सो। तब उनके चरण कमलों को हृदय में धारण कर लक्ष्मण जी जाकर सोए। प्रातःकाल दोनों भ्राता नित्य कर्म कर मुनि के चरणों में दंडवत करके बाग की ओर पूजा के लिए फूल लेने चले गए। बाग को देखकर राम जी भाई सहित प्रसन्न हो गए और फिर वे फूल लेने लगे। बाग के मध्य में एक बहुत सुंदर सरोवर था, जिसमें मड़ियों से जड़ी विचित्र सीढ़ियां बनी थी। सरोवर के पास पार्वती जी का मनमोहन मंदिर था। सीता जी अपनी सखियों के साथ सरोवर में स्नान कर प्रसन्न मन से पार्वती जी के मंदिर गई। सीता जी का साथ छोड़कर एक सखी बगीचा देखने गई। उसने वहां दोनों भाइयों को देखा और दौड़ी दौड़ी वापस आकर कहा, दो राजकुमार फुलवारी देखने आए हैं, जिनकी किशोरावस्था है और वे सब भांति से सुंदर हैं। उनके सांवले गोरे रूप को मैं क्या कहूँ, क्योंकि वाणी को नेत्र नहीं और नेत्र को वाणी नहीं। उसकी ऐसी बात सुनकर सब सखियां प्रसन्न हो गई और सीता जी के हृदय में अधिक उत्सुकता हो गई। तभी एक सखी कहती है कि वही राजकुमार है जिन्होंने अपने रूप से नगर के स्त्री पुरुष को अपने वश में कर लिया। चलो चलकर उन्हें देखें। सीता जी को अत्यंत अच्छा लगा और दर्शन के लिए नेत्र व्याकुल हो उठे। तब कंगन, किंकणी और नूपुर आदि आभूषणों की ध्वनि सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सीता के चंद्रमुख की ओर देखा तो नेत्र चकोर हो गए। फिर तो वे सुंदर चंचल नेत्र स्थिर हो गए। सीता जी की शोभा देख श्री रामचंद्र जी का हृदय सुख से प्रफुल्लित हो गया तथा मुख से वचन नहीं आता, मानो ब्रह्मा जी ने सीता जी के रचने में सारी निपुणता को प्रत्यक्ष कर दिखा दिया हो। तब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से बोले, जिसके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है, यह वही जनक की पुत्री है। इनकी अलौकिक शोभा को देखकर मेरा मन फूला नहीं समा रहा है। इनको देखकर मेरा दाहिना शुभ प्रद अंग फड़क रहा है। मुझे मन में पक्का विश्वास है कि मुझे अब स्वप्न में कोई पर नारी की खोज नहीं करनी है। लक्ष्मण के साथ वार्तालाप करते करते श्री रामचंद्र जी सीता जी के रूप पर मन ही मन मुग्ध हो गए। इधर चकित होकर सीता जी चारों ओर देखने लगी कि वे नृप किशोर कहाँ गए। तब सखियों ने सीता जी से उन राज किशोरों को लता की आड़ में जाते हुए दिखाया। तब उनका रूप देखकर सीता जी के नेत्र ऐसे ललचा गए जैसे वे अपना खजाना पहचान गए हों। राम जी की शोभा को देखते देखते नेत्र थक गए और पलकें बंद होना भूल गईं। अत्यंत स्नेह के कारण देह की सुधि वैसे ही भूल गई जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा को देखकर चकोरी भूल जाती है। राम जी की शोभा को नेत्रों के मार्ग से अपने हृदय में लाकर सीता जी ने फल स्वरूपी किवाड़ों को बंद कर लिया। फल स्वरूपी जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना तो किसी से कुछ कहते न बना और मन ही मन सकुचाई। उसी समय एक चतुर सखी धैर्य धारण कर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली कि गौरी का ध्यान बाद में कर लेना, अभी इन राजपुत्र को क्यों नहीं देख लेती हो। उसके कहने पर सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोलकर देखा कि वे दोनों रघुवंशी सामने ही हैं। जब सखियों ने समझा कि अब सीता प्रेमवश हो गई हैं, तब वे सब भयभीत हो कहने लगी, आज बड़ी देर हुई, कल फिर इसी समय आएंगे। तब सीता जी सकुचा गई और अधिक विलंब होने से माता का भय मानकर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में स्थान दे वापस चली। उसके बाद सीता जी नित्य मृग, पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने बारंबार बगीचे आती और श्री रामचंद्र जी की शोभा देख देखकर उनके प्रति प्रीति बढ़ती ही जाती। परंतु शिवजी के धनुष को कठोर जानकर वह चिंता करती।
सीता जी फिर भवानी गौरी जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, आप मेरा मनोरथ भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सबके हृदय में निवास करती हैं। ऐसा कहकर सीता जी पार्वती जी के चरणों में गिर पड़ी। सीता जी की इस प्रार्थना से पार्वती जी प्रेम के विवश हो गई। उनकी माला गिर पड़ी और मूर्ति ने मुस्कुरा दिया। तब सीता जी ने इसे आदर से सिर पर रख लिया। पार्वती जी हृदय में हर्षित हो बोली, हे सीते, सुनो, हमारा सत्य आशीर्वाद है कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जो वर तुम्हारे मन को रुचा है वही मिलेगा, क्योंकि करुणा के समुद्र शीलवान चतुर श्री रामचंद्र जी तुम्हारे स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार भवानी का आशीर्वाद सुनकर सीता जी सखियां सहित हृदय में प्रसन्न हो गईं। उनका सुंदर बायां अंग फड़कने लगा। वहां पर दोनों भाई विश्वामित्र जी के पास गए और राम जी ने विश्वामित्र जी को सारा समाचार कह सुनाया। मुनि जी ने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। भोजन करने के पश्चात दोनों भाई गुरु की आज्ञा पाकर संध्या करने चले। इतने में पूरब दिशा में चंद्रमा निकलकर शोभायमान हुए तो उसे सीता जी के मुख के समान देखकर राम जी ने बड़ा सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि सीता जी के मुख के समान इस चंद्रमा की शोभा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का जन्म समुद्र से हुआ है और विष उनका भाई है तथा वह दिन में मलिन हो जाता है। इसलिए बेचारा गरीब चंद्रमा भला सीता जी के मुख की समता को कैसे पा सकता है। यह गड्ढा बड़ा खरता है तथा संधि स्नान पाकर राहु इसको ग्रस लेता है, अर्थात ग्रहण लगता है। यह चकोरों को शोकप्रद तथा कमल का शत्रु है। तुझमें बहुत दोष है। यदि तुझे सीता जी के मुख की समता देते हैं तो ऐसा करना बड़ा अनुचित और दोषपूर्ण होगा। ऐसा विचार कर वे विश्राम करने लगे। प्रातः काल उठकर मुनि के चरणों को प्रणाम कर लक्ष्मण से कहने लगे, हे भाई, उठो, देखो कि कमल चक्रवाकों और समस्त लोगों को सुख देने वाले सूर्य उदय हो गए हैं। तब दोनों हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी सूचित करने वाली मीठी वाणी में बोले, आपकी भुजाओं के बल की महिमा स्थापित करने के लिए धनुष तोड़ने की शर्त रखी गई है। भाई की बात सुनकर प्रभु मुस्कुरा दिए। उसी समय राजा जनक ने विश्वामित्र जी को बुलावा भेजा। तब विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, हे तात, चलो, राजा जनक ने बुलावा भेजा है, चलकर सीता जी के स्वयंवर को देख लिया जाए। फिर मुनियों के साथ कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। दोनों भाई स्वयंवर मंडप पहुंच गए। वहां दूसरे राजा भी आए हुए थे, जो असुर राजाओं के वेश में छिपे हुए थे। उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा, परंतु जनक नगर वासियों ने राम जी को नरभूषण और नेत्रों को सुख देने वाले के समान देखा। इस प्रकार सांवले और गोरे विश्व के नेत्रचोर अयोध्या के राजकुमार राम लक्ष्मण राज समाज में शोभायमान हुए। फिर राजा जनक ने विश्वामित्र सहित दोनों भाइयों को लाकर एक बड़े मंच पर बिठा दिया। प्रभु को देखकर सब राजा मनी मन हार मान गए। उनका स्वरूप ही कुछ ऐसा था। कमर में पीतांबर और तरकश बंधे हुए, हाथ में बाण लिए, बाएं कंधे पर श्रेष्ठ धनुष और पीले रंग का यज्ञोपवीत शोभायमान था। उनकी ऐसे स्वरूप को देखकर लोग ऐसे सुखी हो गए थे कि दृष्टि टले नहीं टलती थी। कुछ अज्ञानी और अंधाभिमानी राजा हंसने लगे कि अगर इस राम ने धनुष तोड़ भी लिया तब भी हम लोग सीता के लिए इससे युद्ध करेंगे। यह बात सुनकर जो राजा धर्मशील, भगवान के भक्त थे तथा बुद्धिमान थे, वे मुस्कुराने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि इन सब राजाओं का गर्व छोड़कर श्री रामचंद्र जी ही सीता जी से विवाह करेंगे। भला इन दशरथ के राजकुमारों को संग्राम में कौन जीत सकता है। हमारी बात सुनो और सीता जी को हृदय में जगत की माता मानो और राम जी को जगत का पिता विचार कर आंख भर इनकी शोभा देख लो। आज की कथा यहीं समाप्त होती है और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप लेटेस्ट एपिसोड्स मिस ना कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।